नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और आज हमारा ये अभी पाठ चल रहा है चौथा, गणितीय आगमन का सिद्धांत, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 4.1 आज दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। इसके पहले की सारी चीजें हो चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस प्लस ऐसे 4 क्यूब 5 क्यूब ऐसे चलता हुआ जा रहा है n क्यूब तक, और इज इक्वल टू दिया गया है n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर वर्ग। ये आपका कथन दिया गया है। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको मान लेना था इसे pn। तो आप लिखोगे माना दिया गया कथन Pn है, अर्थात Pn 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और ये n क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन में 2 पूरे का वर्ग। ठीक है, और फिर क्या करना था, n बराबर 1 रखना था। तो n बराबर 1 के लिए आपको क्या करना था, इसी कथन को सत्य साबित करना था। तो n बराबर 1 के लिए LHS क्या हो जाएगा, n बराबर 1 यानी कि सिर्फ एक पद। तो एक पद इसका क्या है, सिर्फ 1 क्यूब। तो एक का क्यूब करो या कुछ भी करो, आएगा क्या, एक। RHS राइट हैंड साइड में क्या है, दाहिने पक्ष में। तो यहाँ पे n की जगह पे आप 1 रख दो। इसमें n की जगह पे 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन में 2 और पूरे का वर्ग। तो ये एक और एक 2 हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 1 में यानी कि 2 ही रहेगा, यानी कि 2/2। ठीक है, का वर्ग, और ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 1 का वर्ग बराबर 1 ही आएगा। तो यहां से आपको मिला LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, अतः P1 सत्य है। तो आपने ये तो साबित कर दिया कि P1 के लिए ये कथन सत्य है। अब क्या करना था, आपको मानना था कि n की जगह पर k और उसे सत्य बोल देना था। उसको कैसे करना था, माना किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए pk सत्य है, ये हम मान लेंगे। ठीक है, अर्थात क्योंकि हमारा प्रश्न जो दिया गया है n क्या बोल रखा है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक और प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या सारी की सारी क्या होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ही होती हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि माना किसी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या के लिए पी के सत्य है, या फिर आप ये लिख दो, जो मन करे वो लिखो। ठीक है, यहाँ पे पी के हो जाएगा क्या, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। इस प्रश्नावली में बस आपको लिखना अच्छे से है बस, और इसमें कुछ अलग सा है ही नहीं। बाकी वही स्टेप सम में करते जाना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। n की जगह पे k आप रख दोगे, इसे लिख दिया। ठीक है, जब n की जगह पे k रख दिया तो यही बन जाएगा। n की जगह पे सिर्फ k रखते गए हैं, जहां जहां पे n था वहां k रख दिया। ये आपका pk वाला समीकरण है। मैं pk बोलूंगा तो आप समझना कि इस वाले समीकरण की बात हो रही है। ठीक है, तीसरा स्टेप हमारा हो गया, तीसरा चरण हो गया। चौथा चरण क्या था, n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें इस कथन को सत्य साबित करना था। ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 भी सत्य है। ठीक है, अर्थात pk प्लस 1 यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ये वाला सिंबल होगा, इसे याद रखना अच्छे से। 1
क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और इसी तरीके से k क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, k प्लस 1 हो गया है, तो k तक मतलब ये क्या बता रहा था, पद बता रहा था। k तक पद तो आपके सारे इतने ही हैं, पर इसमें एक पद और बढ़ा हुआ है, तो एक पद कहां से लाओगे आप, ये तो k क्यूब तक इतना तो लिखोगे, एक पद आपका आ जाएगा k प्लस 1 का क्यूब। ये जो रहेगा पूरा का पूरा उसकी जगह पे रख के उसी का जो भी होगा, जैसा भी आपके कथन में होगा वैसा कर देना है बराबर, और इधर n की जगह पे सिर्फ k प्लस 1 आपको लिखते जाना है, k प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में n की जगह पे k प्लस 1 अपॉन में 2 और पूरे का वर्ग। बात क्लियर है यहां तक? नीचे का मैं मिटा देता हूं। अच्छा, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी कि 2 कर दूं डायरेक्ट, ठीक है, तो k प्लस 2 का वर्ग, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिद्ध करोगे, इसका LHS RHS, उसके लिए क्या लोगे, pk प्लस 1 का LHS, हम LHS को लेंगे और इसे हल करके इसके बराबर ला दें, ये सिद्ध हो जाएगा, ये भी कथन। तो pk प्लस 1 का LHS, तो LHS क्या है, ये है पूरा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, k क्यूब, k प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा, अब यहां से यहां तक आप ध्यान से देखना, ये इतना ही क्या है, इसके बराबर है, यानी कि इसकी जगह पे मैं यहां से यहां तक, इसकी जगह पे ये डायरेक्ट लिख सकता हूं, ठीक है। आप रीजन दे देना कहां से, पी के वाले समीकरण से या कथन से, यहां पे लिखना चाहो तो कहां से आपने किया, इसको इसके बराबर रख रहे हो, किससे, पी के वाले समीकरण से। तो मैं इतने की जगह पे ये रख देता हूं, तो ये हो जाएगा के प्लस 1 अपॉन में 2 और पूरे का वर्ग, प्लस में क्या है, k प्लस 1 का क्यूब है। बात क्लियर है ना यहां तक? इसे मैं नीचे का मिटा देता हूं। अब इसे आप हल करोगे और इस तरीके से हल करना कि आपका रिजल्ट ये आए, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन में 2 का होल वर्ग, ये लाना है। तो क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले ये वर्ग है, इसको अंदर हल कर दो, इसमें तो हल कर दोगे तो ये हो जाएगा k का वर्ग, k प्लस 1 का वर्ग बटा 2, 2 भी क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग होके 4 हो जाएगा, और इधर से k प्लस 1 का क्यूब। बात क्लियर? अच्छा, मैं इसमें से k प्लस 1 स्क्वायर वर्ग कॉमन ले सकता हूं, ले सकता हूं, ठीक है, ले लेते हैं। k प्लस 1 का वर्ग मैंने बाहर निकाला, तो यहां से k प्लस 1 निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे बचा सिर्फ k का वर्ग और बटे 4, और यहां से k प्लस 1 निकल गया, का वर्ग निकल गया, तो k प्लस 1 सिर्फ बचेगा, क्योंकि इधर क्या था, 3 थे, तो 2 निकल गए, 1 बचेगा। बात क्लियर है? इसी को मैं हल करता हूं, ध्यान से देखना, उसी चीज को यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये k प्लस 1 का वर्ग तो बाहर करने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इसमें गुणा हो जाएगा, k स्क्वायर, 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 4k प्लस 4 और अपॉन में 4। यहां तक बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। और ये क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसे मैं लिख सकता हूं क्या, k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 2 का स्क्वायर, इसका वर्ग करूंगा तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, यही आएगा, और यही चीज थी यहाँ पे, तो मैं ये लिख सकता हूं। और नीचे क्या है, 4 है, तो पूरे के नीचे 4। अच्छा जी, अब इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन में 2 का होल वर्ग, वर्ग वहां लगा दिया, यहां से भी वर्ग निकला, यहां से इसका 2 कर दिया, तो यानी कि, और यही आपका क्या हो गया, RHS। ठीक है, बात क्लियर है? मिटा दूं इसे, इस प्रकार pk प्लस 1 सत्य है जब pk
सत्य है, क्योंकि हमने पीके का यूज किया था इसी वाले में, पीके प्लस वन को सिद्ध करने के लिए। तो अगर पीके सत्य है तो ये भी सत्य है। हाँ, सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी प्राकृत संख्या के लिए दिया गया कथन क्या पीएन जो था सत्य है, हमने माना था उसे पीएन सत्य है। यही चीज आपको सब में, इतना तो सब में लिखना ही, ये लिखना है लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न होता है समाप्त।